बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 सेकंड टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले लीस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फाइंड एलसीएम ऑफ 5 and 6। 5 and 6 का क्या मालूम करना है? एलसीएम। अब हम कैसे मालूम करेंगे? फोर्थ क्लास में एक सिंपल मेथड इस्तेमाल होता है। क्या करेंगे? 5 के मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल कैसे निकालेंगे? 5 की टेबल पढ़ेंगे। 5 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम। मैंने 5 की टेबल पढ़ी है 9 टाइम्स। अब क्या करेंगे? 6 की टेबल पढ़ेंगे। 6 की टेबल पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पढ़ेंगे, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम और 9 टाइम। ठीक है। अब देखें हमें क्या करना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 5 and 6। 5 and 6 का क्या मालूम करना है? एलसीएम। एलसीएम में तीन चीज़ें हैं, लिस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए, दोनों नंबर्स के। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखेंगे कौन सा पहला नंबर है जो इन दोनों नंबर में सेम है। अब क्या है? 5 यहाँ नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 यहाँ नहीं है, 15 यहाँ नहीं है, 24 यहाँ नहीं है। ये पहला नंबर है 30। ये पहला नंबर है 30। ये 30 क्या है? दोनों लिस्ट भी है और कॉमन भी है। कॉमन कैसे हुआ कि 5 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं एलसीएम दो नंबर्स के, 5 and 6 के, दोनों नंबर्स के एलसीएम मालूम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। लिस्ट का कैसे मालूम हुआ कि ये लिस्ट है? अगर आगे हम टेबल पढ़ेंगे तो ऐसा सेकंड नंबर भी आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, मगर हमें वो सिलेक्ट करना है जो लिस्ट हो। ठीक है। अब क्या करेंगे? आगे अगर हम रकम पढ़ें 55 की, अब 10 पढ़ेंगे 50, 55, ये टेबल पढ़ रहे हैं 5 की और 6। अब क्या करेंगे? सो अब 6 की टेबल पढ़ेंगे। 9 टाइम पढ़ी थी मैंने, अब 10 टाइम पढ़ेंगे। 6 60, अब 60 72। ठीक है। अब मैंने टेबल पढ़ी है 5 की टेबल 13 टाइम्स पढ़ी है मैंने और 6 की टेबल 12 टाइम्स पढ़ी है मैंने। ठीक है। अब देखें ये जो 5 है इसका मल्टीपल 30 भी है, 6 का मल्टीपल 30 भी है और ये कॉमन भी है। अब क्या होगा? अब देखेंगे 5 का मल्टीपल, अगर आगे हम मल्टीपल पढ़ेंगे तो ये 60 भी मिलेगा, ये 60 मिलेगा। 5 का मल्टीपल 30 भी है, 6 का मल्टीपल 30 है, 5 का मल्टीपल सेकंड मल्टीपल जो है वो 60 है और 6 का जो सेकंड मल्टीपल वो भी 60 है। मगर हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? ये कॉमन है, ये दोनों मल्टीपल है दोनों नंबर्स के। 30 क्या है? मल्टीपल है 5 और 6 के, और 60 क्या है? ये भी मल्टीपल है 5 और 6 के। मगर हमें कौन सा सेलेक्ट करना है? लिस्ट। तो लिस्ट कौन सा है? 30। एलसीएम ये है 30। ये लिस्ट भी है और कॉमन भी है और मल्टीपल भी है। ठीक है। देखिए ये 30, ये भी 30, ये 60, ये 60, ये दोनों भी मल्टीपल है और कॉमन है, ये दोनों मल्टीपल है और कॉमन है, मगर हमें सेलेक्ट करना है लिस्ट, वो है 30। तो 5 and 6 का एलसीएम कितना हुआ? 30। ठीक है। एलसीएम के दो तरीके हैं फाइंड करने के। एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड है
डिवीजन मेथड। जैसे हमने एचसीएफ फाइंड करने के लिए दोनों तरीकों को इस्तेमाल किया था, अब एलसीएम मालूम करने के लिए हम दोनों तरीके इस्तेमाल करेंगे। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से हम एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद डिवीजन मेथड के हिसाब से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अब एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट करेंगे किसको, कॉमन फैक्टर्स को और अनकॉमन फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे, जो भी जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम ऑफ नंबर्स। ये है एक्सरसाइज 2.2 सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। उसमें क्या है, पहला पार्ट है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम मेथड इस्तेमाल करेंगे और उसको फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम। नंबर कौन से है, 36 एंड 54। अब 36 के फैक्टर्स निकालेंगे, कौन से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 से, तो 2 की टेबल लगाएंगे 18 टाइम, 2 की टेबल लगाएंगे 9। अब 9 पे 2 की टेबल नहीं लगेगी। अब क्या करेंगे, 2 के बाद प्राइम नंबर होता है 3 नंबर पढ़ेंगे, 3 की टेबल 9 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 3 टाइम। अब 3 खुद प्राइम नंबर है, तो 3 की टेबल 3 पे 1 मरतबा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गए प्राइम फैक्टर 36 के। अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे 54 के। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 27, क्योंकि 27 जो है वो आड है, आड पे 2 की टेबल नहीं पढ़ सकते, तो अब क्या करेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 की टेबल 27 में कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 9 टाइम। 3 की टेबल 9 में कितनी मरतबा, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 उसके फैक्टर्स रखेंगे 2 2, ये हो गए फैक्टर 36 के प्राइम फैक्टर्स। अब 54 के फैक्टर्स, अब एलसीएम में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स भी रखेंगे और अनकॉमन फैक्टर्स भी रखेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, जो दोनों नंबर्स में सेम हैं, ये कॉमन फैक्टर हैं, क्योंकि ये 236 का भी है 54 का भी है। ये 3 जो है ये भी कॉमन है, ये 3 ये भी कॉमन है। अब ये हो गया अनकॉमन और ये भी हो गया अनकॉमन। अब इन सब फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई की सूरत में लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 3 3। 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18। अब अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 और 3, कितने हो गए, 6। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के। अब 18 की टेबल 18 को मल्टीप्लाई करो 6 के, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम हो गई 108। कौन सा नंबर है, 36 एंड 54। 54 और 36 का एलसीएम क्या है, 108। ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे 54 के और 36 के फैक्टर निकालेंगे। अब दोनों को फैक्टर निकालेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर रखेंगे। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 3 और 3, और उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 3 एंड 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब कितना आया, 108। ये है एलसीएम ऑफ 36 एंड 54। ठीक है,
ये है सेकंड प्रॉब्लम, एलसीएम फाइंड करना है 28, 35 एंड 63। कितने नंबर्स हैं? 3। तो मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल 14 टाइम, 2 की टेबल 7 टाइम, 7 की टेबल 1 टाइम। अब 35, अब 2 की टेबल नहीं पढ़ सकते हैं, 3 की टेबल भी नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद 5 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम। अब क्या करेंगे? 63, 2 की टेबल तो नहीं पढ़ सकते, अब क्या करेंगे? 3 की टेबल पढ़ेंगे 21 टाइम। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, 7 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब रखेंगे 28, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 35, 5 मल्टीप्लाई 7, 63, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स वो होगा जो तीनों नंबर्स में है। ये 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तीनों में है। 28 में, 35 और 63 दोनों तीनों में है। अब क्या करेंगे? ये 5 है, ये 2 अलग है, बाकी किसी नंबर में भी नहीं है, तो ये अनकॉमन है। ये 2 भी अनकॉमन है, ये 5 अनकॉमन है, ये 3 अनकॉमन है, ये 3 भी अनकॉमन फैक्टर है। अब क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर कौन सा है? 7। अनकॉमन फैक्टर है 2, 2, 5, 3, 3। 2, 2, 5, 3, 3। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 5 से 20, 20 को 3 से 60, 60 को 3 से 180। ठीक है, ये हो गए कॉमन फैक्टर और ये हो गए अनकॉमन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन 7 मल्टीप्लाई 180। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई करो 0, 7 को मल्टीप्लाई करो 5 रखेंगे ऊपर, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो 7 और 5 ऐड करो 12। ये है एलसीएम। एलसीएम हो गई 28, 35 एंड 63 की एलसीएम क्या है? 1260। ये है एलसीएम। अब फाइंड एलसीएम, ये है थर्ड प्रॉब्लम। फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन 54, 72, 90। अब फैक्टर्स निकालेंगे। 54, 2 की टेबल 27, 3 की टेबल 9, 3 की टेबल 3 की टेबल 1 टाइम। अब 72 की टेबल पे पढ़ेंगे। 2 की टेबल 36, 2 की टेबल 18, 2 की टेबल 9, 3 की टेबल 3 की टेबल 1 टाइम। अब क्या करेंगे? 90 की टेबल 90 पे टेबल पढ़ेंगे। 245, 3 की टेबल पढ़ेंगे कितने? 50। अब 3 की टेबल 5, 5 की टेबल 1। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? लिखेंगे 54, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 72, 1, 2, 3। अब निकालेंगे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉमन, ये कॉमन है। अब क्या करेंगे? 2 कॉमन है। अब क्या करेंगे? ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन हो गया, ये 3 भी कॉमन है। ठीक है,
बाकी कितने हैं, ये 5 अनकॉमन है, ये 2 अनकॉमन है, ये 2 अनकॉमन है, ये 3 भी अनकॉमन है। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से है, 2 3 एंड 3, 2 3 एंड 3 6 18। अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 3 2 2 5, 3 2 2 5, 3 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को मल्टीप्लाई करें 5 से 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गए 60। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब 18 मल्टीप्लाई 60, ये है फोर्थ प्रॉब्लम। 18 12 32 एंड 40 और 2 के एलसीएम मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करके। अब क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 की टेबल, 9 टाइम 3 की टेबल, 9 पे 3, 3 की 3 में 1 टाइम लगाएंगे। अब 12 पे 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 3 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। 32 2 की टेबल पढ़ेंगे 16 टाइम, 2 की टेबल 8, 2 की टेबल 4, 2 की टेबल 2, 2 की टेबल 1 पढ़ेंगे। और 48 2 की टेबल 24, 2 की टेबल 12, 2 की टेबल 6, 2 की टेबल 3, 3 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 4 नंबर्स के। अब 1 बाय 1 एक दूसरे के नीचे रखेंगे, 18 2 3 3, 12 2 2 3, अब 32 1 2 3 4 5। अब 42 48 के प्राइम फैक्टर 2। अब यहां से सिलेक्ट करेंगे कौन से कॉमन फैक्टर्स है और कौन से अनकॉमन फैक्टर। तो ये हैं कॉमन फैक्टर। बाकी देखेंगे कि अनकॉमन फैक्टर और भी कोई कॉमन फैक्टर है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, ये 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स में जो सेम फैक्टर मिलेगा हम उसको कॉमन फैक्टर कहेंगे। ये 4 हो गए कॉमन फैक्टर, सॉरी 2 हो गया कॉमन फैक्टर। अब क्या करेंगे, बाकी जो अनकॉमन है उसको आपस में रखेंगे। वो कैसे रखेंगे, देखें ये जो है 3 में मिल रहे हैं, तो इसको आपस में एक ही नंबर कंसीडर करेंगे। ये का अनकॉमन है मगर तीनों का है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये भी 2 नंबर्स का फैक्टर है मगर है अनकॉमन। ये 3 जो है और ये 3, ये भी अनकॉमन है, और ये भी अनकॉमन है, और ये भी अनकॉमन है। अब अनकॉमन रखेंगे 2 2 2, 2 2 2, ये भी हो गया, ये भी और ये भी हो गया, ठीक है। अब कौन सा फैक्टर रखेंगे, ये 2, अब ये 3 भी क्या है, अनकॉमन फैक्टर है। ये 3 भी अनकॉमन फैक्टर है और ये भी, तो 2 मरतबा 3 ऊपर रखेंगे, 3 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 8, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 3 से 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब ये हो गया 144। ये अनकॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट है और ये कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किसको, कॉमन फैक्टर्स को एंड अनकॉमन फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 144 882। ये है एलसीएम। एलसीएम है किसका, 18, 12, 32 एंड 48 का। ये होगी एलसीएम 288। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सेकंड पार्ट है, फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अब मेथड चेंज है, कौन सा मेथड है, डिवीजन। अब डिवीजन मेथड के हिसाब से क्या करेंगे, 36-54। अब डिवीजन में कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 की टेबल लगाएंगे। कौन सी, 2 की टेबल। अब 2 की टेबल लगाएंगे तो 2 की टेबल 36 पे कितनी मरतबा लगेगी, कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 18 टाइम। 54 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 27 टाइम। देखिए ये हो गया कॉमन फैक्टर, ये 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। अब क्या करेंगे, फिर भी 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 की टेबल 18 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 9 टाइम। मगर 27 पे हम नहीं पढ़ सकते तो 27 को सेम रखेंगे। ये हो गया अनकॉमन। अब क्या करेंगे, 2 के बाद 2 की टेबल 9 पे भी नहीं पढ़ सकते, 27 पे भी नहीं पढ़ सकते। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 की टेबल 9 पे पढ़ेंगे 3 टाइम। 27 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 9 टाइम। ये हो गया कॉमन। अब क्या करेंगे, फिर भी 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम और 9 पे 3 टाइम। ये भी हो गया कॉमन फैक्टर। अब 3 की टेबल 1 पे नहीं पढ़ सकते, 3 की टेबल 3 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 1 टाइम। अब क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स निकाले हैं ये है कॉमन, कॉमन और ये है अनकॉमन फैक्टर। अब सबको आपस में प्रोडक्ट करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 3 से 12, 12 को 3 से 36, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 108। ये है एलसीएम 108। सेकंड प्रॉब्लम है, डिवीजन मेथड के हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। 27, 72। अब सबसे पहले 2 की टेबल पढ़ेंगे। 27 पे नहीं पढ़ सकते, 72 पे पढ़ सकते हैं 36 टाइम। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे। 27 पे नहीं पढ़ सकते, 36 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 18 टाइम। 2 की टेबल अब भी पढ़ेंगे। 27 पे नहीं पढ़ सकते, 18 पे कितनी मरतबा पढ़ सकते हैं, 9 टाइम। ये जो तीनों फैक्टर्स है ये अनकॉमन फैक्टर है। अब क्या करेंगे, अब 2 की टेबल 27 पे भी नहीं पढ़ सकते, 9 पे भी नहीं पढ़ सकते। 2 के बाद क्या पढ़ेंगे, 3 की टेबल। 3 की टेबल 27 पे 9 टाइम और 9 पे 3 टाइम। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम और 3 पे 1 टाइम। अब 3 की टेबल 3 पे 1 और 1 पे 1। ये है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में 4 नंबर्स हैं, 15, 25, 30 एंड 45। अब सबके एलसीएम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। 50, 25, 30, 45। सबसे पहले 2 की टेबल पढ़ेंगे। 50 पे नहीं पढ़ सकते, सेम रखेंगे। 25 पे भी नहीं, 30 पे 15 टाइम, 45 पे नहीं पढ़ सकते। अब क्या करेंगे, 2 की टेबल नहीं पढ़ेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम, 25 पे नहीं पढ़ेंगे, 15 पे 5 टाइम और 45 पे 15 टाइम।
अब भी 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 की टेबल क्या है, 50 पे 5 पे नहीं पढ़ सकते, 25 पे भी नहीं पढ़ सकते, 5 पे भी नहीं, और 15 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 5 टाइम। ये देखें 2, 3 एंड 3 ये सारे अनकॉमन फैक्टर्स हैं। अब क्या करेंगे, 5 पढ़ेंगे, 5 की टेबल 5 पे 1, 25 पे 5 टाइम 1 और 1 पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, बाकी है 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम पढ़ेंगे। ये है LCM 450। ये है फोर्थ प्रॉब्लम पार्ट बी के, उसके LCM फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड के हिसाब से। 56, 84, 98। पहले 2 की टेबल पढ़ेंगे, 28 टाइम, 42 टाइम और 49 टाइम। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे, 40, 21 टाइम और 49 टाइम। 2 की टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, 21, 49 को हम सेम रखेंगे। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे, 2 की टेबल पढ़ चुके हैं, अब 3 की बारी है, 7, 7, अब 49 को सेम रखेंगे। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम, और 7 की टेबल 49 पे 7 टाइम। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे 1, 1, 1। ये हो गए फैक्टर्स जो कॉमन भी है और अनकॉमन भी है। मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2, 2। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉमन फैक्टर भी है, अनकॉमन फैक्टर भी है। 2, 4, 4, 8, 8 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 24, 24 को मल्टीप्लाई। अब ये है कॉमन फैक्टर भी है, अनकॉमन फैक्टर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1176। ये है LCM। LCM में एक बात ध्यान में रख लीजिए, हम फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है, अनकॉमन फैक्टर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और HCF में क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।